अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली याद आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ रुज़ाम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर 3 एमपीओ के तहत डीसी, एसएसपी, उसके बाद एसडीपीओ और एसएचओ 4 लोगों को बाकायदा तौर के ऊपर नामजद कर दिया गया। मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया गया है, उनको साबित कर दिया गया कि जी आप मिसकंडक्ट के अंदर जो है वो मुलव्वस पाए गए हैं, आपने मिसकंडक्ट किया। बेसिकली जस्टिस बाबर सत्तार साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस है, जिन्होंने 16 अगस्त को एक केस टेकअप किया। बेसिकली ये केस है कि तौहीन अदालत का 3 एमपीओ के तहत शायर आलम अफरीदी और शानदा गुलजार साहबा, बेसिकली ये दोनों आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग थे। तो इनको इस्लामाबाद के डीसी, उस वक्त के जो डीसी थे अरफान नवाज मेमन साहब, उन्होंने 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया और अदालत ने कहा जिन्हें रिलीज करें, मगर अदालत के हुक्म के बावजूद इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने 16 अगस्त को इस केस को उठाया और इस केस के अंदर डेफिनेटली डीसी उस वक्त के जो इरफान नवाज मेमन साहब, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर साहब, एसएचओ नासिर मंजूर साहब और जो डीपीओ है उस वक्त के फरूक भुट्टर साहब, इन तमाम को सामने तफ्तीश किया गया और एसपी जो थे केस के अंदर, उनको भी इसके अंदर जो है वो रखा गया। मगर इसकी समाअत चलती रही। 7 सितंबर को इन तमाम के ऊपर फर्द जुर्म आयद होती है। इस फर्द जुर्म को आयद करने के बाद 21 फरवरी को इसका फैसला महफूज किया जाता है और आज 1 मार्च को फैसला सुना दिया गया, जिसके अंदर डीसी अरफान नवाज मेमन साहब को 6 माह कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना, एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर साहब को 4 माह सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना, एसएचओ नासिर मंजूर साहब को 2 माह कैद और 1 लाख रुपया जुर्माना और एसपी को केस से डिस्चार्ज कर दिया गया है। बेसिकली ये मामला कुछ इस तरह हुआ था कि शायर आलम अफरीदी और शानदा गुलजार साहबा को डेफिनेटली उनकी गिरफ्तारी का मामला था, मगर उनको अदालत ने कहा कि आप इन्हें रिलीज करें, मगर उनको फिर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने इस केस को लिया। मगर इस केस के अंदर जो सजाएं हुई हैं, इसमें डीसी इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशन, एसएचओ नासिर मंजूर साहब, इनको 1 माह के लिए सजा को मुअत्तल किया गया। अभी 1 माह के लिए सजा इसलिए मुअत्तल की गई है कि इनको अपील का हक दिया गया है कि आप अगर आप समझते हैं कि इस फैसले में आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो आप अपील का हक दायर कर सकते हैं। इसके ऊपर जो डीसी इरफान नवाज मेमन साहब है, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा जी तमाम महकमाती जो अदारे हैं, रियासती अदारे हैं, इन्होंने फैसला किया है कि अगर हम 3 एमपीओ के तहत आर्डर नहीं करेंगे, अपना हुक्मनामा जारी नहीं करेंगे, तो फिर अमनो मान खतरे में जा सकती है। हम अदालत के हुक्म की एहतराम करते हैं, उस फैसले को कबूल करते हैं। डेफिनेटली इंट्रा कोर्ट अपील होगी और इस अपील के अंदर याद रखिएगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी ये बात कह चुके हैं कि अगर एक दफा जजमेंट आ गया तो जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब है उन्होंने भी 1 माह का टाइम दे दिया है, तो दूसरे जो जज साहब होंगे वो भी 1 माह का टाइम देंगे। तो मेरा ख्याल है जो इतनी देर में, क्योंकि मिसकंडक्ट का मामला हुआ है, तो डीसी अरफान नवाज मेमन साहब और एसएसपी ऑपरेशन जमील जफर साहब अपने अहदे पे काम नहीं कर सकते। इस्लामाबाद पुलिस का भी बयान सामने आया, मगर इसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये दोनों अहदेदारान अपना काम जारी रखेंगे, मगर मिसकंडक्ट का मामला है, इस मिसकंडक्ट को किस तरह आगे लेके चला जाएगा, ये मेरा ख्याल है एक बड़ा अहम तरीन फैसला होगा। 6.5 माह इस केस को लेके चलाया गया और इसको मेरा ख्याल है इसके अंदर उम्र की छुट्टियां भी आई और कहा गया जी इरफान नवाज मेमन साहब की तरफ से कि मुझे स्टेशन लीव 2 चाहिए, एक्स पाकिस्तान लीव मुझे 12 मिल चुकी है, मैंने वालदा के साथ उम्रे पे जाना है। जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा जी कि 970 अफराद को 69 एमपीओ के तहत 69 एमपीओ के ऑर्डर हुए, तो अगर वो उम्रे पे नहीं जा सकते तो फिर आप उम्रे पे क्यों जाएंगे। मगर इस केस का फैसला जो है सुना दिया गया है। बड़ा एक अहम तरीन केस था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उधर जी सदर पाकिस्तान के लिए इंतखाबात 9 मार्च को होंगे और इस इंतखाबात के लिए आप जानते हैं कि आरओ रिटर्निंग ऑफिसर राजा सिकंदर सुल्तान साहब होंगे। कल 12 बजे तक दरखास्तें सबमिट करवाई जाएंगी चारों सूबों के अंदर और एक कौमी असम्बली के अंदर, पार्लियामान के अंदर इसकी वोटिंग होगी और इस पोलिंग का अमल जारी रहेगा। और आसिफ अली जरदारी साहब डेफिनेटली वो जो है पीडीएम 2 की तरफ से, मगर तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई अभी तक उम्मीदवार सामने नहीं आया। देखना पड़ेगा वो क्या होगा। उधर जी एमकेएम और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान भी को मुआहदे की बाज गश्त है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट व्लॉग में आपको शेयर करूंगा। अभी तक व्लॉग में वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट व्लॉग के लिए होस्ट को जय